प्यारे बच्चों नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी बीएड सेकंड का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसमें हमने जो सेकंड टॉपिक था लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, वो हम स्टार्ट किए थे। उसमें है 3 फॉर्मेट बनते थे। एक तो लैग्रेंज मीन वैल्यू फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, एक सेकंड यानी मीन वैल्यू थ्योरम। सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 फलनों वालों के लिए, और फिर उसकी जनरल मीन वैल्यू थ्योरम आई थी, उसमें हमें 3 फलनों वालों के लिए हमने पढ़ रखा था। ठीक है, अब हमें फिर हमने उनके क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, तो उसमें 2 ही क्वेश्चन कर पाए थे। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, और जो ये आने वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर है 3 यानी मीन वैल्यू थ्योरम का, लैग्रेंज मीन वैल्यू और जनरल मीन वैल्यू थ्योरम और सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम का 3rd क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन है क्या कि फाइंड थीटा। थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या क्वेश्चन दे रखा है देखते हैं कि फंक्शन एफ एक्स दे रखे हैं, ए एक्स के बी एक्स प्लस में सी, ये फंक्शन इन इन दी फॉलोइंग ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। और क्या दे रखा है, एफ एक्स प्लस में एच है वो एफ एक्स प्लस में एच, और एफ डैश एक्स प्लस में थीटा एच, और जहां पर थीटा की वैल्यू है वो 1 और 0 के बीच में है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निर्धारित करनी है। तो यानी जो ये हमने मीन वैल्यू थ्योरम पढ़े थे, उनके जो दूसरे पार्ट होते थे ना, वो उनके बारे में कर रहे थे, क्योंकि किसी भी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है तो उसके सभी के दूसरी फॉर्म वाला जो क्वेश्चन उठा रखा है इन्होंने। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो वहां पर क्या बताया था, इसकी थीटा की वैल्यू निर्धारित करनी है भी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये दे रखा है हमें, और ये दे दिया फंक्शन दे दिया, थीटा की वैल्यू निर्धारित करनी है। तो सबसे पहले एफ एक्स प्लस में एच निकालना है, तो यहाँ पर एक्स प्लस में एच फंक्शन ये है। ठीक, और पहले सबसे पहले एफ एक्स प्लस में सॉल्यूशन में एफ एक्स प्लस में एच ज्ञात करेंगे। तो ए एक्स प्लस में एच का स्क्वायर, जहां पर भी एक्स दिखे वहां पर एक्स प्लस में एच, एक्स प्लस में एच और प्लस में सी। ठीक है, फिर हमें डेरिवेटिव भी चाहिएगा फंक्शन का, फिर एक्स की जगह एच प्लस में थीटा एच पुट करेंगे। ठीक है, बात समझो थोड़ी सी ध्यान से, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको थोड़ा सा ओपन भी कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2xh प्लस में एच स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में बी एच प्लस में सी, और सही ढंग से लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में 2 ए एक्स एच प्लस में ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एच प्लस में सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स एक्स वाले इकट्ठे कर लेंगे ये, और इसको इकट्ठे कर लेंगे 2 ए एच प्लस में बी एक्स, फिर बाकी जो कांस्टेंट बच चुकी है वो इको ए एच स्क्वायर प्लस में बी एच प्लस में सी। ठीक है भी, तो यानी फंक्शन एफ एक्स प्लस में एच ये बन चुका है। नाउ इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी चाहिएगा, उस डेरिवेटिव के अंदर एक्स प्लस में थीटा एच पुट कर, ये नहीं सारी वैल्यू, ये वैल्यू निकालनी थी निकाल ली। एफ एक्स क्या है वो ये रहा, यानी इसमें पुट करेंगे, सारी वैल्यू निकाल के इनमें पुट करनी है। और फिर एफ डैश, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फंक्शन यही लेना है, फंक्शन ये लेना है। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करेंगे, यानी ये कब निकलेगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसके अंदर x की जगह x प्लस में थीटा एच पुट करेंगे। नाउ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2ax प्लस में b। अब x की जगह क्या पुट कर देंगे, x प्लस में थीटा एच, नहीं x की जगह x प्लस में थीटा एच पुट कर देंगे। तो एफ डैश x प्लस में ए एच इज इक्वल टू 2a एक्स प्लस में थीटा एच, एक्स प्लस में थीटा एच प्लस में बी। ठीक है भाई, सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, ये भी है हमारे पास, ये भी है। ठीक है,
और फंक्शन की वैल्यू खुद है ही, ये तीनों जगह यहाँ पे पुट कर दो इनमें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये रही। नाउ पुटिंग, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कहाँ पे पुट करनी है, इसमें पुट करनी है 2 में। 1 3 4, 1 3 एंड 4 को 2 में रखने पर रख देते हैं। एफ एक्स प्लस में एच की वैल्यू कितनी है, ये रही ए एक्स स्क्वेयर 2ax प्लस में बी एक्स प्लस में ए एच स्क्वेयर प्लस में बी एच प्लस में सी इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है, ए एक्स स्क्वेयर बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। उसके बाद में एच एफ डैश ये रहा 2ax प्लस में 2a थीटा एच और प्लस में b, ठीक है। अब इनमें कोई कैंसिल वगैरह हो रहा है वो कैंसिल कर दो और थीटा का मान निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा यानी ये आएगा, कट पटा के हमारे पास काटने के बाद में ए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो काटने के बाद में ए एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एच स्क्वायर थीटा, 2a एच थीटा, 2a एच स्क्वायर थीटा, ये बचेगा बस, ठीक है। ए एच स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, 2, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा का मान कितना आ गया 1/2। क्या 1/2 है, हाँ 1/2 है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये निर्धारित करना था। उसके बाद में हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो देखना क्या बनना है ध्यान से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, और परीक्षा के अंदर काफी बार पूछा गया है, ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ध्यान से करना। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है कि जो ये मीन वैल्यू थ्योरम है, उसमें कहता है सेटिस्फाई कर रहा है किसके लिए, सी बिंदु निकालना है और सभी के लिए, और अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और एक और है हाइपर मीन, यानी ये जो सी की वैल्यू आएगी वो अर्थमेटिक मीन होगी, सी की वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन होगी, सी की वैल्यू हार्मोनिक मीन होगी किसी फंक्शन के लिए। फंक्शन भी देगा आपको और मीन वैल्यू थ्योरम यूज करनी है। मीन वैल्यू थ्योरम देखेंगे फंक्शन एक वाला है या फिर दो वाला फंक्शन है, ठीक है, तो देख लेंगे। और जो सी का मान है ए और बी के बीच में आएगा सी का मान, और सी का मान जो आएगा ये तीनों चीज आएगी। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दो नंबरों का ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 नंबर ए और बी हैं और उनको ऐड करेंगे तो यानी क्या आएगा a प्लस में b बाई में 2, ठीक है। इसी प्रकार ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, ठीक है, और फिर हाइपर मीन निकालेंगे, और वो कहता है c के मान आएंगे, ये तीनों चीजें c के मान होंगे और वो इस इंटरवल के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। देखते हैं फंक्शन क्या दे रखा है, तीनों के लिए अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों अर्थमेटिक के लिए अलग है, इसके लिए फंक्शन अलग है, इसके लिए अलग फंक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले फंक्शन लिखेंगे। अर्थमेटिक मीन जो आएगा इस फंक्शन के लिए एफ एक्स दे रखा है वो एक्स स्क्वायर है और जी एक्स है वो हमारे पास, यानी 2 फंक्शन है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे उसकी दो फंक्शन वालों के लिए। अच्छा, दूसरा वाला जो ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा वो बी वाला क्वेश्चन होगा। एफ एक्स आपने लेना है वहां पर √x और जी एक्स वहां पर लेना है आपने 1/√x, और तीसरे वाला जो हार्मोनिक मीन है सी वो 1 बाई में, यानी एफ एक्स हमारे पास लेना है
1/x², और जो gx लेना है वो 1/x लेना है। ठीक है, देख लेते हैं। तो हमें पता है कि जो दो चर वाले दो फंक्शन हैं, दो फंक्शन होते हैं, तब हम मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं, तो वो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। तो वो क्या करता है, यानी नंबर 1 सॉल्यूशन में जो सी आएगा वो अर्थमेटिक मीन आएगा उन नंबरों का। देख लेते हैं, चलो देखते हैं। तो एफ एक्स क्या दे रखा है, x² है, और जी एक्स हमारे पास क्या है, x है। तो बाय कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम वो क्या कहती है, जो सी निकालने का जो तरीका है, एफ डैश सी जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए और बी माइनस में ए के बराबर होता है। ठीक है, यही होती है हमारे पास थ्योरम। चलो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसके डेरिवेटिव चाहिए कि एफ और जी के। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, बाद में फिर सी पुट कर देंगे एक्स की जगह, 2x होगा, और जी डैश एक्स कितना होगा, यानी 1 होगा। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। जी डैश सी कितना हो जाएगा, वो 1 ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। एफ बी क्या रहेगा, एफ बी, तो यानी बी पुट कर देंगे, तो यानी 20 के रहेगा। उसके बाद में एफ ए क्या रहेगा, ए पुट कर देंगे, यानी ए स्क्वायर। ठीक है, बस ये पुट कर देंगे। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया क्या, ठीक है, सही है, सही है, चलो चलने दो, सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो। तो आता है एफ डैश सी कितना है, 2c। उसके बाद में जी डैश सी कितना है, 1 इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ बी, बी स्क्र माइनस में ए स्क्र, बी स्क्र माइनस में ए स्क्र बाई में बी माइनस में ए, बी माइनस में ए। थोड़ा सिंपल कर लो, ये 2c आ गया, और ये बी माइनस में ए और बी प्लस में ए, बाई में बी माइनस में ए, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी ए प्लस में बी। सी का मान कितना आया, ए प्लस में बी बाई में 2। और ये एक्चुअली में होता क्या है, दो नंबरों का मीन ही तो होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंटरवल ए बी दे रखा था, तो ए बी को जोड़ेंगे तो हमें पता वो तो मीन ही होता है। तो ये जो सी निकला है, आता सी क्या है, अर्थमेटिक मीन, मध्यमान। ठीक है, मध्यमान, दो नंबरों का मध्यमान निकला है। ठीक है, तो यानी ये तो सिद्ध हो गया, यानी अर्थमेटिक मीन ही निकला है। उसके बाद में बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट करेंगे तो बस फंक्शन चेंज करेंगे, यहाँ पर ये ए पार्ट था, बी पार्ट, फंक्शन चेंज हो जाएगा और ये फार्मूला ही रहेगा एफ डैश, और ये ही निकालना है बस, और क्या है। एफ एक्स क्या लेना है, अंडर एक्स, जी एक्स क्या लेना है, क्योंकि ये जो सी निकलेगा वो सेकंड पार्ट लेना है, 1/√x। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या बनेगा, 1/2√x। जी डैश एक्स क्या निकलेगा, जी डैश एक्स एक्स की माइनस में 1/2, यानी माइनस में 1/2, और एक और माइनस में 3/2, तो 1 में एक्स की 3/2, ये बन जाएगा अभी जी डैश एक्स, माइनस का 1/2, 1 में एक्स की 3/2। सी क्या बनेगा, बस जहाँ पर एक्स दिख रहा है उसमें सी पुट कर दो, 1/2√c, और माइनस का 1/2, 1 में सी की 3/2। एफ बी क्या बनेगा, एफ बी, बी, अब इसमें बी पुट करेंगे तो √b, ये √a, सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। इसमें एफ डैश सी कितना है, 1 में √2√c, बाई में जी डैश सी कितना है, माइनस का 1/2, 1 में सी की 3/2, फिजिकल टू एफ बी कितना है, √b माइनस एफ ए √a, √b माइनस में √a, और नीचे b माइनस में a। ठीक है, तो 1/2 इसका 1/2 इसका कैंसिल होगा, सी
ऊपर लेके चले जाएंगे सी की 3/2, तो यानी ये अंडर रूट सी बच जाएगा माइनस का, और ये बी अंडर रूट माइनस में अंडर रूट ए, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट ए का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर अंडर रूट में है टर्म, इसको लिख सकते हैं तो ताकि कैंसिल करेंगे, माइनस में अंडर रूट सी इज इक्वल टू, माइनस को भी खत्म कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस में बी कर देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट ए माइनस में अंडर रूट बी, यहाँ पर ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट बी माइनस में अंडर रूट ए, अंडर रूट बी प्लस में अंडर रूट ए, ठीक है। तो माइनस निकालना ही पड़ेगा, फिर माइनस निकालेंगे ये प्लस का और ये, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन चुका होगा अंडर रूट सी 1 में अंडर रूट बी और अंडर रूट ए। कोई गड़बड़ करिए क्या, कोई गड़बड़ करिए? हम्म, जी पी माइनस में जी ए भाई। हम्म, वहाँ पर भी, वहाँ तो चलो फिट हो गया, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर तो फंक्शन ही ऐसा था। हम्म, तो ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से गलत लिख दिया, ठीक है। तो जी बी बी निकालेंगे तो 1/√, ये क्या बनेगा बी, और जी ए 1/√, तो 1 में अंडर बी और 1/√, ठीक है, ये मिस्टेक हो रही है। तो ये क्या बनेगा 1/√, बी माइनस में 1/√, माइनस अंडर सी इज इक्वल टू अंडर डी माइनस में अंडर ए, एलसीएम निकालेंगे तो ए अंडर ए माइनस में अंडर बी अंडर ए बी, ठीक है। अब सही है, माइनस में सी, और ये एक माइनस का फर्क पड़ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर ए बी आ जाएगा माइनस का, और ये इससे कैंसिल होगा, सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी। अरे बाई 2 में एक पर एक अकेला सी बचेगा भाई, अकेला सी बचना है, ठीक है। तो यानी ये अंडर ए बी, और यही क्या होता है दो बिंदुओं का अर्थमेटिक यानी गुणात्मक माध्य, ठीक है। कोई दो नंबर है तो उसका गुणात्मक माध्य, उनके बीच में कोई गुणात्मक माध्य निकालें तो दोनों की मल्टीप्लाई करके अनरूट करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेकें हो रही है भाई, थोड़ा सा फार्मूले में भी मिस्टेक कर दी थी, पहले वाले के लिए तो फिट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट सेकंड वाला में यानी ये बी माइनस में ए नहीं, जी बी माइनस में जी है, एक तो ये मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो यानी ये आपने थोड़ा सा याद रखना है इस फार्मूले को। अब हमारे पास तीसरा, अब फंक्शन चेंज कर देंगे, फंक्शन ही चेंज करना बस, और क्या, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, यानी हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है दो नंबरों का ए और बी का, 1/a और 1/b के बीच का बिंदु, ठीक है, देख लेते हैं तो वो क्या होता है देख लेते हैं। फंक्शन क्या 1 में एक्स के 1 में एक्स, उसके बाद में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में 2 में एक्स की 3, इसका करेंगे तो माइनस में 1 में एक्स स्क्वायर, एफ डैश सी करेंगे तो माइनस में 2 में सी की 3,
और माइनस का 1 में सी स्क्वायर। एफ बी क्या, जी, जी बी माइनस में जी ए, जी बी, जी बी बी क्या बनेगा, हाँ ये भी चाहिएगा, एफ बी माइनस में एफ ए भी चाहिएगा। तो एफ ए क्या है, 1/a²। एफ बी क्या है, 1/b²। इसी प्रकार जी ए क्या है, जी 1/a, और जी बी कितना है, 1 में बी। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, ये सारी वैल्यू इसमें ला के। एफ डैश सी कितना है, माइनस का 2/c, माइनस में 2/c⁻3। ठीक है, और उसके बाद में एफ डैश जी डैश सी कितना है, -1/c² इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए, 1/b² माइनस में 1/a², 1/b² माइनस में 1/a²। उसके बाद में जी बी माइनस में 1/a², 1/a माइनस में 1/b। इनको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, और ये ऊपर यानी 2c बन जाएगा यहाँ पर। तो ये a² माइनस में b² एलसीएम a² b², ये क्या होगा, b माइनस में a और ए बी, एक ए बी से कैंसिल कर देंगे, और ये बी माइनस में ये ए क्या बन जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा, 2। ए प्लस में बी बचेगा, कैंसिल कर लो भाई एक बार, 2c इज इक्वल टू ए माइनस में बी, ए प्लस में बी, ए बी बचेगा, और नीचे कितना बचेगा, बी माइनस में ए बचेगा। एक माइनस का फर्क आ रहा है, कोई माइनस का फर्क आ रहा है क्या, माइनस, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे माइनस का, ये तो माइनस का आ रहे हैं दोनों ही। टू सी ही बचेगा ना, यहाँ पर एक a² माइनस में b², बी माइनस, हाँ एक माइनस यहाँ पर भी आ रहा था, ठीक है माइनस आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। ये कितना होगा, c इज इक्वल टू ए प्लस में बी बाई में 2ab। ठीक है, और हमें तो देखो जो c निकला है, वो जो बिंदु होता है मध्यमान, वो ये होता है 1 में c, यानी एक्चुअली में इसका हार्मोनिक मीन क्या होता है, 1 में a और 1 में b के बीच में मध्य बिंदु निकालना होता है। ठीक है, हार्मोनिक होता है मतलब उसका उल्टा कर लेंगे नंबरों का, तब उनके बीच में मध्यमान मान ज्ञात करेंगे। तो करके देख लो चेक, अब इनको जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, अब ये दो नंबरों के बीच में देखो, पहले तो उनका नंबरों का आपने क्या करना है, उल्टा करना है, 1/a 1 में b, फिर उनके बीच में अब आप अर्थमेटिक मीन लगा दोगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की परिभाषा लगा दोगे, तो अब इनके बीच में मध्यमान निकालना है, तो यानी इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो यानी b प्लस में a और ए बी और 2ab ये बनेगा। तो यही तो बना रहे थे, बट हमें पता है जो मान निकलेगा वो भी, जो निकलेगा वो भी इनके बीच में 1 में c, तो 1/c निकालेंगे, तो 1 में c, यानी उन कैटेगरी का ही नंबर निकालना है। अब सी निकला है और 1/c, तो 2ab बाई में a प्लस में b, और यही क्या है, हार्मोनिक मीन ही होता है दोनों नंबरों के बीच में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करने भी। देखते हैं, 5वां क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सेटिस्फाइंग हार्मोन मीन वैल्यू थ्योरम फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, साइन एक्स, और जी एक्स दे रखा है
cos x, और x की वैल्यू है 0 और π/2 के बीच में, यानी C बिंदु निकालना है। और दो फंक्शन है तो यानी जनरल मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक फंक्शन होता तो मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम भी से भी कर सकते थे। ठीक है, देख लेते हैं। और नाउ सॉल्यूशन देखते हैं कि जो C निकलेगा वो इसके बीच में ही निकलेगा कोई बिंदु। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम से मीन वैल्यू थ्योरम हमें पता है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम और जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। वो तो आपने देखना है कि कौन सी लगानी है। फंक्शन अकेला है तो आपने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे, अगर दो फंक्शन है तो यानी सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, या जनरल मीन वैल्यू। जनरल तो हमें तीन फंक्शन के लिए आती है, दो फंक्शन दे रखे हैं तो यानी उसका फार्मूला क्या होगा, एफ डैश सी एफ डैश जी डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए और जी बी माइनस में जी ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यानी ये सारी चीज निकाल के ले आओ और इसमें पुट करो। सी निकालने का तरीका ये होता है। ठीक है, सी ज्ञात करने के लिए मीन वैल्यू थ्योरम, यानी ये फार्मूला है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, फिर सी निकलेगा, एफ डैश कोस एक्स हो जाएगा। उसके बाद में जी डैश एक्स निकालेंगे, माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद में एफ डैश सी निकालेंगे, कोस सी हो जाएगा। जी डैश सी निकालेंगे, माइनस में साइन सी हो जाएगा। उसके बाद में एफ बी निकालेंगे, तो फंक्शन में बी पुट कर दो तो यानी साइन बी हो जाएगा। एफ ए निकालेंगे, साइन ए हो जाएगा। जी बी निकालेंगे तो कोस बी हो जाएगा। जी ए निकालेंगे तो कोस ए हो जाएगा। सारी वैल्यू इसमें रख दो तो आता है एफ डैश से कितना है, कोस सी। उसके बाद में जी डैश सी कितना है, माइनस में साइन सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए, यानी साइन बी माइनस में साइन ए, साइन बी माइनस में साइन ए। उसके बाद में जी बी माइनस में जी ए, जी बी माइनस में कोस बी माइनस में कोस ए, कोस बी माइनस में कोस ए। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। ये तो कोट बन जाएगा, माइनस में कोट ऑफ ए सी इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे देख लो आप, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हाँ, ए और बी की वैल्यू कितनी है, हाँ ए और बी की वैल्यू पुट करो भाई। ए की भी 0 और बी की वैल्यू कितनी π/2 है। ठीक है ना, ये इंटरवल ए और बी होता है, ए की वैल्यू 0 होगी, बी की वैल्यू, तो वैल्यू पुट करो। बी कितना है π/2, यानी ये 1 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी 0, साइन 0, कोस बी, बी की वैल्यू कितनी है π/2 0, ऊपर वाला तो 0, ये 0 माइनस कोस ए कितना है 0 पे 1, ये बन जाएगा भाई। ये -1 माइनस कोट सी इज इक्वल टू 1 बन गया। इसका उल्टा करो, इसका उल्टा हो गया, tan सी इज इक्वल टू 1। सी का मान कितना होना चाहिए, यानी tan सी, इसकी जगह tan π/4 रख सकता हूँ, π/4 रख सकता हूँ, कैंसिल हो जाएगा। सी इज इक्वल टू π/4, क्या π/4 इसके बीच में ही है, हाँ है, तो सेटिस्फाई होगी, मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाई। अब लास्ट क्वेश्चन हो रहा है इसका, वो और कर लेते हैं। ध्यान से करो इन क्वेश्चनों को, कुछ नहीं है, आपने डिसाइड करना है कौन सी थ्योरम लगानी है, इसमें कौन सी नहीं लगानी है। दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है, तो वो आपने डिसाइड करना है। क्वेश्चन मीन वैल्यू थ्योरम रिड्यूस करनी है कि एफ बी माइनस में एफ ए होता है, एफ बी माइनस में एफ ए वो क्या होता है, सी एफ डैश से सी और लॉग ऑफ ए बी बाई बी ए के बराबर होता है। ये आपने रिड्यूस करना है। एफ एक्स जहाँ पर जो ये एफ फंक्शन दिया है वो कंटिन्यू है, एफ क्या है, कंटिन्यू भी है, दे रखा है, और एफ क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल है, ये ए बी में, इंटरवल ए बी में, और ये ए बी के अंदर, ये गिवन है क्वेश्चन में। ये डिड्यूस करना आपने, फंक्शन कोई एफ है, कंटिन्यू भी है, डिफरेंशिएबल भी है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यू है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो हम जानते हैं
कॉशी थ्योरम से, तो कॉशी थ्योरम, कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, तो वहां पर तो हमें पता है फंक्शन 2 लेते हैं, तो यहाँ पर तो देखो ध्यान से देखना, मैं फंक्शन मानूंगा इनमें से, तो बाई कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम से एफ डैश सी जी डैश सी, आप कहोगे सर इसमें तो दूसरा फंक्शन है ही नहीं, एफ ही दे रखा है, कोई बात नहीं, देखते हैं एफ बी माइनस में एफ ए, जी बी माइनस में जी ए, ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर एफ फंक्शन माननी है और जी बी मानना पड़ेगा, तो एफ फंक्शन हम मान लेते हैं log x है, एफ फंक्शन मान लेते हैं एफ फंक्शन है, ये तो चाहिए हमें, एफ डैश से चाहिए, ये तो रिड्यूस करना है, तो यानी ये चाहिए हमें, इसकी जगह है माना जी एक्स, माना अब जी को जी नहीं आना चाहिए, माना जी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई में log x, तो जी डैश क्या बन जाएगा, जी डैश एक्स क्या बन जाएगा 1 बाई में x, और जी डैश सी क्या बन जाएगा 1 बाई में c, 1 बाई c पुट कर दो यहाँ पर, तो ये तो एफ डैश एक्स, ये तो एफ डैश सी तो चाहिए हमें, और इसकी जगह 1 बाई सी इजिकल टू एफ बी माइनस में एफ ए, ये तो चाहिए, जी बी कितना है log बी माइनस में log ए, ठीक है, इसको log बी बाई में ए लिख सकते हैं, ये सी ऊपर चला जाएगा, सी एफ डैश सी, ये तो चाहिए हमें, एफ बी माइनस में एफ ए, log ऑफ ए बी बाई में ए, log ऑफ ए बी बाई में ए, log बी बाई में ए की वैल्यू कितनी है, जी बी बाई में ए बन जाएगा भाई, वैसे तो यही चाहिए था, देखो इसको यहां ले आओ, बस हो गया, तो आता है एफ बी माइनस में एफ ए, लोग तो चाहिए, ये भी चाहिए भाई, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे, एफ बी माइनस में एफ ए, सी एफ डैश सी log ऑफ ए बी बाई में ए, भाई इतना मैटर याद रखना पड़ गया हमारे लिए इस क्वेश्चन के लिए, रिड्यूस करना था, कोई फंक्शन एफ है कंटिन्यू है, तो उसके लिए ये गिवन है, और मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प लेनी है, ठीक है, तो हमें पता है कि जी तो है ही नहीं, मीन वैल्यू थ्योरम तो 2 फंक्शनों के ऊपर लगती है, वो तो है ही नहीं, तो बट वो जी मैंने मान के चला हूँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग से अलग टाइप से ही क्वेश्चन है, ठीक है भी, तो ये हमारा पार्ट खत्म हो चुका है, उसके बाद में हम जनरल मीन वैल्यू थ्योरम और पढ़ेंगे, इंटरवल के लिए दूसरी फॉर्म पढ़ेंगे उसकी, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ से भाई 10 नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है, तो थोड़ा हम ध्यान से करेंगे क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी निकल सकता है इसमें से, और एक 10 नंबर का तो है ही है पक्का, तो 10 2 12 नंबर का तो ये है, 4 का निकाल देता है तो ये 16 नंबर का चैप्टर बन जाता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना है इस चैप्टर को, ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब आपने डिसाइड करना है कि या तो रोल्स थ्योरम लगवाएगा आपसे, वही सी, सभी का मकसद सी बिंदु निकालने का है किसी इंटरवल में से, ठीक है, तो अगर रोल्स थ्योरम कह देता है वो तो अलग ही बात है, उसमें तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है, उसके बाद में मीन वैल्यू थ्योरम आता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आती है, ठीक है, तो वो रोल्स के बाद में रोल्स की एक कंडीशन को कम कर देता है, उसके बाद में मीन वैल्यू थ्योरम आती है, तो वन वो 2 प्रकार की होगी, 2 फंक्शनों के लिए और 3 फंक्शनों के लिए, तो उनको 3 फंक्शन वाली जनरल मीन वैल्यू थ्योरम होती है, और 2 फंक्शनों वालों के लिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं, या सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखना, डिसाइड आपने करना है कि आपने कौन सी थ्योरम लगानी है, ठीक है भी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।